नमो अकिंचिन्वित्ताय निवृते गुणवित्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपते नमः। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण अथाष्टाशीतमोऽध्याय। शिवजी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा। शिवजी का संकट मोचन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है। जितने भी भोग हैं सबका परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। मतलब उनको भोग कैसे मिलता है, उनको धन कैसे मिलता है? भगवान तो वैरागी हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग, भगवान शंकर की उपासना से तो भोग, और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान अहंकार के अधिष्ठाता हैं। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है, गुणों से दूर हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर उनकी सुनने की इच्छा देखकर, प्रश्न तो हर कोई कर सकता है लेकिन उसकी सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तो भगवान ने उसकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजा युधिष्ठिर को कह रहे हैं, उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जिससे कि मेरे में भक्ति में मन लगता है। यस्याम अहम अनुग्रहम हरिष्ये अनुग्रहामि। यस्या अहम अनुग्रहम आमि, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, हरिष्ये तद धनम सनहे, उसका धन धीरे धीरे कम कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ, छीन लेता हूँ। तब वह निर्धन हो जाता है और वो गरीब हो जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, धन के लिए प्रयत्न करता है वो, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ, उसमें भी उसको सफलता नहीं देता हूँ। वो वाली बात आ गई नारद जी वाली।
भगवान अपने भक्त का कैसे ध्यान रखते हैं। वानर रूप जो तो बना भगवान उसकी जो प्रयत्न है, कोशिश है, उसको भी निष्फल कर देते हैं। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेता है, लेकर उनसे मेल जोल बढ़ाता करता है। तब मैं उस पर अपनी अहोतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसलिए वो जो मिथिलापुरी में राजा बहुलाश और श्रुतदेव ब्राह्मण का जो प्रसंग आया है, उसमें श्रुतदेव ब्राह्मण बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। और राजा जनक तो राजा होते हुए भी उपभोग नहीं करते थे, लक्ष्मी का उपभोग नहीं करते थे। उनका जो रहन सहन था वो मुनि के समान ही था। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं, मुझे छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो दूसरे देवता हैं उनकी आराधना करते हैं कि भगवान आनंद देते हैं, धन नहीं, भोलेनाथ सुख देते हैं, लक्ष्मी नहीं। भोलेनाथ की शरण में चलो। दूसरे देवता आशुतोष हैं। दूसरे देवता क्या हैं? आशुतोष, आशुतोष, यानी तुरंत ही वो तुरंत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। अब साम्राज्य और लक्ष्मी मिल गई थोड़ी सी तो क्या हो गया? इसे पाकर वे भक्त उच्छृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं और उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान और शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इतिहास सुनिए। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी, जैसा बाप वैसा पुत्र। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है? परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वो थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। सती जी तो उनकी पत्नी थी, तो उनको इन्होंने स्मरण मात्र से कि ये जा रही है मेरी आज्ञा के कारण, तुरंत ही उनको छोड़ दिया था, त्याग कर दिया भगवान ने। आशुतोष हैं। रावण और बाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी। रावण ने और बाणासुर ने बहुत कम स्तुतियां की थी। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने, जब रावण उन्हीं का घर उठाने लग गया, कैलाश उठाने लग गया और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में पड़ गए थे। बाणासुर ने तो उनको चौकीदार बना दिया। आज भी भगवान महाशंकर उसका पहरा देते हैं कि आप मेरी रक्षा करो। बाणासुर थे
देवी से तो लड़ाई हुई। प्रद्युम्न वाली जो कहानी है, वानासुर की तो बेटी वानासुर थी। की कहानी, हाँ। प्रद्युम्न कृष्ण भगवान का और जो पोता था या फिर बेटा था। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। परीक्षित, जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणवश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, गला काटने से रोक दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा कि प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? काट के इतना मत करो, मेरा तो जलाभिषेक ही कर दो, वही काफी है। परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने अपने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर मानो उन्होंने सांप को अमृत पिला दिया हो, अमर कर दिया सांप को। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में यह लालसा आई कि मैं पार्वती जी को हर लूं। पार्वती जी, हाँ, वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कांपते हुए भागने लगे। नारायण के पास गए। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त बिहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। भगवान ब्रह्मचारी बन गए। नहीं, ब्रह्मचारी बन गए। वृकासुर की कहानी कथा चल रही है। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं।
इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं उसको कि क्यों कष्ट दे रहे हो, भाग रहे हो। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिए करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी थकावट दूर की, उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है, राजा है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो तो अपनी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए। यहाँ से भगवान ने उसको अहंकार की बात बता दी कि उसको तुम छोड़ना मत, हाँ? बात असत्य निकले तो, जिससे वह कभी फिर झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। धैर्य तो था नहीं ना। उस दुर्बुद्धि ने भूल कर अपने ही सर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वही धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया है। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशलता से रह सके। फिर स्वयं जगतगुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है। भगवान शंकर अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनको शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला, जो कहता या सुनता है वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंद उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणम नामाष्टोत्तमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगमे कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रसी निदान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मातनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भावे भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमोषधि
हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र चंद्र भगवान की जय। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ति गुणवित्रये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः।